नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र धनपतगंज के चंदौर ग्राम सभा में हूँ और चंदौर ग्राम सभा के ब्रह्मचारी बाबा आश्रम पर मैं उपस्थित हूँ। हमारे साथ बाबा ब्रह्मचारी आश्रम के महंत जी हैं, त्यागी बाबा। मैं चाहूँगा बाबा जी आप अपना परिचय खुद ही बता दीजिए। जय सिया राम। हमारा नाम बाबा अवधेश दास है। त्यागी हम चूँकि महात्यागी कैंप से विभूतियाँ हैं जी जी तो इसलिए त्यागी हमारी संप्रदाय है। चूँकि रामानंदी संप्रदाय त्यागी होती है, अच्छा तो उस रामानंदी संप्रदाय से हम त्यागी साधु हैं। जी। और 20-22 साल से 25 यहीं अनवरत ब्रह्मचारी जी महाराज की सेवा करते हुए भगवान की भजन कृपा प्राप्त कर रहे पड़े हैं जी। ब्रह्मचारी बाबा के बारे में आप कुछ बताइए। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आज के 100 वर्ष पूर्ण 100 वर्ष पहले 100 वर्ष पूर्ण जी 1923 में ये इसी जगह पर अग्नि में समाधि ले लिया था। इसी जगह पे इसी जो समाधि है मंदिर, उधर जो अभी हाँ, जो जिसमें कांच लगा हुआ है, जी जी वो ब्रह्मचारी जी की यज्ञ कुंड थी। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज यहीं गोमती नदी के पावन धारा में करीब 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह कर के गायत्री मंत्र का अखंड जप किया। जी। और जब इनकी तपस्या पूरी हो गई तो ये जो है एक यज्ञ की रचना किए। उस यज्ञ में स्वतः आचार्यत रहे, जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने वाले जो हमारे आचार्य होते हैं, जी जी तो आचार्यत स्वयं कर रहे थे महाराज जी, और 5 वैदिक ब्राह्मण उनकी हवन कर रहे थे उस यज्ञ में। 3 दिन तक हवन चला। पूर्णाहुति के दिन बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अपने शिष्यों को बोल करके कि कोई हमको छुएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, अच्छा, और हम जो करेंगे जब तक हमारा स्वर न बंद हो जाए तब तक आप लोग आहुति नहीं बंद करेंगे। अच्छा, आहुति देते रहेंगे जी। तो उसी यज्ञ के कुंड में बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज बैठ गए, और जब तक यहाँ तक गर्दन तक जले हैं तब तक बाबा का स्वर नहीं बंद हुआ। वाह, अनवरत जलते रहे यहाँ तक जब कर्मकांड यज्ञ का पूरा हो गया, वसुधारा का घृत पड़ गया, बाबा का सारा जो नियम उस यज्ञ का था पूरा हो गया। उसी के साथ बाबा का सर भी, मस्तक भी वहीं बैठ गया जा कर के, और भगवान की कृपा से आज भी उसी जगह पे समाधि है, और आज भी समाधि जागृत है। दूर दूर से लोग आते हैं बृहस्पतिवार को, जो है बाबा का दर्शन पूजन करते हैं और अपनी मनौती मानते हैं। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज सबकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। जो जिस भाव से आता है, जाकी रही भावना जैसी, जिस भावना के तहत आता है, तो जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। यहाँ तो ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा है, जो भी यहाँ आता है निश्चित रूप से उसको बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आज भी जागृत हैं, और हम सब की अंतर आत्मा की पुकार वो सुनते हैं, ये हमारा ऐसा विश्वास है। तो ये है ब्रह्मचारी बाबा का इतिहास। और बाबा जी, ये जो बगल में नदी बह रही है, आप गोमती नदी बता रहे हैं, और इसका नाम आज ब्रह्मचारी नदी है। तो ये कैसा, इसका क्या इतिहास है? क्योंकि 55 तक 1955 के पहले तक यहाँ से पुरानी गोमती चला करती थी। अच्छा, गोमती वो जो, हाँ, जो बरासिन से कुड़वार जो जा रही हैं, जी, वो नदी यहीं से पीछे से ऐसे चलती थी। जी। लेकिन जब 1955 में बाढ़ आई और 5-6 बार बाढ़ आई, अच्छा, तो वो जो है कटान करके वहीं से कुड़वार से नौगुआ की तरफ सीधी हो गई। अच्छा, उधर से मुड़ गई, वहीं से मुड़ गई सीधा जा करके, और इस तरफ पड़ गया। ये स्रोत बंद हो गया। जब ये स्रोत बंद हो गया तो कुछ दिन बंद रहा जी। लेकिन ब्रह्मचारी जी महाराज इसी घाट पर खड़े होकर तपस्या किए, तो हम सब तो उन्हीं की कृपा मानते हैं जी कि आज भी सोता से यह नदी निकल करके और आज भी चल रही है। किसी नाद में या किसी नाले में इसका संपर्क नहीं है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्षेत्रीय लोग ब्रह्मचारिणी ही पुकारते हैं, क्योंकि ये स्वगामी है
और किसी नाद में मिली नहीं है। ज़मीन से निकल करके आज गंगा गोमती में मिल रही है और उसी की एक छोटी उपधारा है, इसलिए हम इसको ब्रह्मचारिणी के रूप से जानते हैं। यही है इसका इतिहास। ब्रह्मचारिणी नदी, अभी उसमें चूँकि बाबा ने बताया कि उसमें जल हमेशा प्रभावित होता रहता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी नदी तमाम जंगली घास फूस से पट गई है। क्या चाहते हैं बाबा जी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सांसद विधायकों से, शासन प्रशासन से, क्या कुछ अब अपेक्षा रखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? भैया इसके लिए तो हम 10 वर्ष से अनवरत इसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा, किस बात के लिए? इसकी खुदाई और सफाई के लिए। अच्छा। एक बार कुछ प्रस्ताव भाजपा सरकार ने किया भी जी कुछ थोड़ा बहुत खुदाई आदि हुई भी है, आप गए होंगे अगर देखे होंगे। जी जी। ये जो यहाँ घाट देख रहे हैं तो यज्ञ के समय में हमने स्वयं बनवाया है। अच्छा। जनता के सहयोग से, जी जिसमें संजय सिंह त्रिलोक चंदी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो है अपनी मशीन दे करके बनवाया, तो व्यक्तिगत क्षेत्रवासियों ने बनाया है। जी। लेकिन सरकार ने तो खाली जगह जगह खोद करके पानी निकाल दिया जो जल भराव हो रहा जी था, जी। लेकिन नदी का कोई कार्य हुआ नहीं। जिस तरीके से हम लोगों की अभिलाषा थी, जो शासन प्रशासन से हमारी अपनी इच्छा थी, क्षेत्र के लोगों की सरकार से अपेक्षा थी जी कि इसको सील्ट वगैरह निकाल करके दोनों तरफ से नहर के जैसे पटरी बना दिया जाए। जी। दोनों तरफ इस पे बुज़ुर्गों के, बच्चों के टहलने के लिए पटरी हो, जिस पे बच्चे दौड़ आदि सकें, जिस पे अपना आगे के लिए वो भविष्य चयन कर सकें, जी। और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे टहल सकें, जानवर पानी पी सके उसमें। हाँ। कुछ पर्यटन विभाग से या वन विभाग से वृक्षारोपण उस पर हो जाए, जी जी। क्योंकि जल स्रोत भी एक चीज़ आप गौर करें, हम जनता जनार्दन से भी और आप सबके माध्यम से शासन प्रशासन तक भी ये ज़रूर कहेंगे कि आज गौर करें, भूगर्भ जल जो है जी जी। दिन प्रतिदिन हाँ, कम होता जा रहा है। है। हाँ। प्रकृति हमारी साथ नहीं दे रही है। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी नहीं बरस रहा है। हाँ। जब धूप होना चाहिए धूप नहीं हो रही, लू नहीं बह रहा है, गर्मी होना चाहिए ठंडी हो रही है। यानी प्रकृति जो है में जो समता थी, प्रकृति में जो हमारे यहाँ 5 ऋतुएं दिखाई देती थी, वर्षा, गर्मी, सर्दी, हेमंत, बसंत, ये 5 ऋतुएं हमारे यहाँ दिखाई देती थी। लेकिन आज प्रकृति ने ऐसी मार हम लोगों को दिया है कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 5 ऋतुएं कब बदल गई। इसका कारण क्या है बाबा जी? सिर्फ हम लोगों की ना समझी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, धुएं का गुबार, कल कारखाने, फर्राटा मारती गाड़ियाँ, पृथ्वी का गर्म हो जाना, यही सब है। नदियों का सूख जाना, बांध बना बना करके, डैम बना बना करके जल को तो रोक दिया गया। जी जी जी। तो जल स्रोत आवे कहाँ से? जो नीचे भूगर्भ जल में है। और गर्मी अधिक होने की वजह से आसमानी ग्लेशियर, आसमान में भी जो है वर्षा कम हो रही, क्योंकि ग्लेशियर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो प्रकृति के तो हम मनुष्य ही तो जनता से ही अपेक्षा करेंगे कि जितना कुछ हो सके, कम से कम हम छोटी नहीं बड़ी कर सकते। जी जी। हम सब का दायित्व है कि प्राकृतिक जल स्रोतों की संरचना करें। जी जी। मुख्य वार्ता थी कि हम लोग जो हमारा जल स्रोत है, चाहे नदी हो, तालाब हो, उसको संरक्षित करें, उसकी देख रेख करें, उसमें जल संचित करें, जिससे भूगर्भ जल ऊपर आवे। तो शासन प्रशासन, हमारी क्षेत्र की जनता से भी निवेदन है कि इस नदी का, चूँकि ये जल स्रोत ऐसा है कि हजारों वर्ष तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। पृथ्वी से निकल रहा है, तो अगर हम सब इसको साफ सफाई कर लेते हैं, हाँ। तो गोमती नदी का भी कुछ जल स्तर बढ़ेगा। हाँ। और भूगर्भ जल भी कम से कम इतने क्षेत्र का तो संरक्षित रहेगा। पीने के लिए भी काम आएगा, पशुओं का भैया, पशु इसी के किनारे जो है लोग अंत्येष्टि करते हैं, श्रद्धांजलि आदि करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जानवर, पशु, पक्षियों का जल
अगर ये सूख गया तो क्षेत्र के लिए जो ये वरदान है, ये अभिशाप बन जाएगा। कोई पानी, एक पशु को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, कहीं गौशाला नहीं है, जंगली मवेशियों को पानी पीने की जगह नहीं है, और अभी भी नहीं पहुंच सकते। बहुत ही जाकर के आप देख लीजिए, यही इतनी दूर छोड़ करके बाकी इस नदी में कहीं पानी नहीं पी सकते जानवर। बाबा जी यहाँ आसपास में चंदौर ग्राम सभा में, इस क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े मठ मंदिर और ये सब हैं, क्या कहेंगे? ये पुरातन से भैया धर्मस्थली रही है चंदौर, कोई आज की नहीं है। आज से करीब 100-150 साल पहले यहीं बगल देवकी नंदन बाबा का आश्रम है, कुटी है जी। यहीं से थोड़ी दूर पर, एकदम गोमती नदी के तट पर। वहीं से आगे आइए तो सत्य साईं दाता का है बृहद आश्रम, सैकड़ों वर्ष पुराना, जो आज विश्व में साईं पंथ आपको मिल रहा है। उसका उद्गम स्थल आचार्य गद्दी यही है। अच्छा, यहीं से साईं पंथ यहीं से निकला है, जिसकी प्रमुख गद्दी है ये। और ब्रह्मचारी जी का आश्रम आप देख ही रहे हैं, सत्य यहीं है ये असैद बसैद, जो वीर गाथा समेत वो वीर समाधि है। वहाँ असैद बसैत जो है 5 भाई 1 बहन थे, अपने धर्म सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, मुगलों से लड़ते हुए उसी स्थल पर वीर गति को प्राप्त किए हैं, जिस स्थल पर असैद बसैत की समाधि बनी हुई है। तो ये सब और आगे बढ़ जाइए, तमाम यहीं से बगल राम जी उतरे हैं गोमती को थोड़ी दूर आगे पर, तो बहुत गढ़ा है, तमाम है। तो ये पुरातन है। और भाई कहीं सुनते हैं कि चंद्रलेखा का भी इतिहास यहीं से मिलता है, जो एक चंद्रलेखा लोग करते हैं। भराधियों का सबसे बड़ा इलाका था, उदय वैदय यहाँ जो है आकर के इसको चंदौर को बसाए हैं। तो ये पुरातन इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास है इसका। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से बाबा ब्रह्मचारी आश्रम पर और आसपास में जितने भी आप देख रहे हैं कि कई आश्रम हैं, यहाँ पे आप लोगों के जनसेवा की आवश्यकता है, ऐसा बाबा जी ने कहा। दूसरा, मैं इस क्षेत्र के विधायक से, सांसद से, प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी अपील करना चाहूँगा। यह वास्तव में धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी तपोस्थली है और आप इस पर ध्यान दें। अगर इस ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम को एक पर्यटन स्थल घोषित करते हैं, और चूँकि बगल में जो नदी है वो जो अपने आप सोते से निकलती है, ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक देन है, अगर उसकी साफ़ सफाई करवा दें तो वास्तव में बहुत सारे पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए वो एक जीवनदायिनी नदी है। दर्शकों से मैं जानना चाहूँगा कि हमारा और बाबा जी का ये शासन तक पहुंचाने का जो भी कवरेज है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये जल्द से जल्द बाबा ब्रह्मचारी आश्रम ये बड़ा पर्यटक स्थल घोषित हो सके, बाहर से भी लोग यहाँ पे आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।